हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे वचन। तो यहाँ पर देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने संज्ञा पढ़ा। देखिए, हमने शब्दों को यहाँ पर विभेदित किया था, शब्दों का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण हमने विकारी और अविकारी शब्दों से किया था। विकारी शब्द वे होते हैं जिनको आप परिवर्तित कर सकते हैं, किसके आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनको आप परिवर्तित कर सकते हैं, उनको आप विकारी शब्द कहते हैं। और इसी में हमने संज्ञा के बाद लिंग पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, और आज की क्लास में हम वचन पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी विकारी शब्द को आप परिवर्तित कर सकते हैं, उसको उसके लिंग के आधार पर, उसके वचन के आधार पर। तो यहाँ पर आज हम करेंगे वचन को। तो हेडिंग डालेंगे आप वचन। तो देखिए, वचन होता क्या है। वचन क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने लिंग पढ़ा था, दो लिंगों, हिंदी में यहाँ पर हमने दो लिंगों के बारे में पढ़ा था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। इसमें भी हमने लिंगों का परिवर्तन कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। ठीक है। तो वचन क्या होते हैं, जिस शब्द शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है। तो देखिए, एक वचन क्या होता है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि सिंगुलर, इसको नंबर कहेंगे, शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या कहा है, जिसको भी आप पढ़ेंगे, जिस शब्द को पढ़ेंगे जिसका वचन के आधार पर चेंज हो सकता है, वो परिवर्तन हो सकता है, वो आपका संज्ञा शब्द होगा। ठीक है। तो देखिए, जिस शब्द से आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे आप एक वचन कहते हैं। जैसे आपका लड़का हो गया, नदी हो गया, पुस्तक हो गया, आदि एक वचन में आपके आते हैं। ऐसे ही जब बहुवचन की आप बात करेंगे, प्लूरल इसको कहा जाता है। जैसे आप सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही यहाँ पर आपका हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है ना। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक, वो दो भी हो सकते हैं, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो व्यक्तियों या उससे ज्यादा के समूह को या उनको हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, पुस्तकें, नदियां आदि। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, बहुवचन में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आपका दर्शन हो गया, आंसू हो गए, होश हो गया, बाल हो गया आदि। ये सभी क्या हैं, ये जो है हमेशा इनको आप बहुवचन में ही प्रयुक्त करते हैं। इनको आप एक वचन में नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो ये हमेशा किस में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। तो देखिए, आंसू को आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे एक आंसू या दो आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन में होते हैं। ऐसे ही जब आप होश कहेंगे तो होश भी आपका किस में आएगा, आपका बहुवचन में आएगा। जब आप बाल की बात करेंगे तो बाल, किसी एक बाल के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन, बहुत सारे बालों की बात कर हो रही है। तो ये आपके क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसको आप एक वचन कहते हैं। और जो जिस शब्द से आपके एक या अधिक व्यक्तियों का बोध या वस्तुओं का बोध होता है, तो ऐसे शब्द को आप क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को आप बहुवचन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं जिनको हमेशा ही वो किसमें होते हैं, बहुवचन में होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे। अब जैसे हमने लिंगों को परिवर्तित किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप जानते हैं हमने लिंगों को परिवर्तित किया था। लिंगों में को कैसे आप परिवर्तित करते हैं, प्रत्यय लगाकर आपने वहां पर आ प्रत्यय, इया प्रत्यय, मति, अति, इस प्रकार के आपने प्रत्यय लगाकर उनको, उन शब्दों को किससे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आपने बनाया था। ठीक है ना। ऐसे ही हम वचनों को भी बदलेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे वचन परिवर्तन। ठीक है, वचन परिवर्तन।
कुछ शब्दों के अंत में देखिए, कुछ शब्दों के अंत में क्या रहता है, अ रहता है, अ शब्द का उच्चारण आता है। ठीक है, कुछ शब्दों के अंत में अ शब्द का उच्चारण आता है। इस अ को आप बहुवचन, देखिए एक वचन में होगा, ये आपका एक वचन में होगा। ठीक है, तो इसको आप जब बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, जब इसका आप बहुवचन बनाएंगे तो ये किस में आ जाता है, ए। ए के ऊपर से एक बिंदी आप इस तरह से लगाएंगे तो ये इसमें परिवर्तित आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ शब्द आ जाएंगे जैसे बहन। तो देखिए लास्ट में किसका उच्चारण आ रहा है, बहन, न, अ का उच्चारण आ रहा है। दूसरा यहाँ पर यदि हम लिखें तो दूसरा आपका हो जाएगा रात। ठीक है, तो अ का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही जब आप इसी को बात लिखें, बात, तो ये भी अ का उच्चारण आ रहा है। किताब आप लिखें, किताब। ठीक है, तो इसके लास्ट में भी अ का ही उच्चारण आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, किताब, बहन हो गया, रात हो गया, बात हो गया, किताब हो गया, आंख। ठीक है, और कलम। तो हमने क्या कहा, वचन परिवर्तन हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला जो नियम है वो क्या है, देखिए एक तरफ से इसको नियम आप कह सकते हैं। और यदि किसी एक वचन में आता है, किसी शब्द के एक वचन में आता है, तो इसको आप बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए ए लगा देंगे। ठीक है, अब कैसे आएगा, ये किस प्रकार से आएगा, ये आपका एक वचन हो गया। ठीक है, और इसको आपने बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो बहन का क्या हो जाता है, आपको पता ही है, बहने। तो ए की मात्रा और ऊपर से अंग की मात्रा भी लग जाती है, तो बहने। ऐसे ही रात का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, ए की मात्रा लगाएंगे और अंग की मात्रा लगाएंगे, तो रातें, रातें। ठीक है, बात, बात का क्या हो जाएगा, बातें। ए की मात्रा और अंग की मात्रा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए किताब, तो किताब को किताबें, किताबें। ठीक है ना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, किताबें लिख देते हैं, किताबें। ठीक है, अंग की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे समझ में आ जाएगा, हम ए की मात्रा भी लगाते हैं और अंग की मात्रा भी यहाँ पर लगा रहे हैं। आंख का हो जाएगा आंखें, खें, ए की मात्रा और अंग की मात्रा, तो आंख का आंखें। यदि आप कलम, कलमें। ठीक है ना। तो ये है क्या, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के पहला नियम। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, इसको आपने कॉपी नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा दूसरा जो नियम है वचन परिवर्तन का, सेकंड। ठीक है, तो यदि अंत में एक वचन के अंत में क्या आए, अंत में आपका छोटी ई या बड़ी ई आए। ठीक है ना, और वो देखिए ई किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, अंत में छोटी ई और बड़ी ई, वो भी आपका स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है ना, स्त्रीलिंग में। तो उस स्त्रीलिंग को आप बदलने के लिए क्या करते हैं, इ या ये लगा देते हैं आप, तो वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लेंगे। पहला उदाहरण है जैसे थाली, थाली, इसका आपने बहुवचन बनाना है। तो थाली का उच्चारण ई, बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, थाली, बड़ी ई का उच्चारण। तो
बड़ी ई का उच्चारण है तो ये स्त्रीलिंग में ही आता है, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद दूसरा है गति, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। देवी, देवी छोटी ई की मात्रा। टोपी, टोपी। पांचवा है रीति, छोटी ई की मात्रा। छठा है यहाँ पर नदी। सातवां है तिथि। तो सब में देखिए उच्चारण छोटी ई या बड़ी ई का ही यहाँ पर उच्चारण आ रहा है। और आठवां हो जाएगा सखी। इसको चाहे तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। सखी। अब आपको क्या करना है, आपको इनका बहुवचन बनाना है। तो हमने क्या कहा, जब आप इनको क्या करते हैं, इनका बहुवचन बनाते हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए आप यहाँ पर देखिए छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा यदि लास्ट में आ रही है तो इनको आप बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इ या लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा थाली का, इसका बहुवचन कैसे बनेगा, ये तो हमने एक वचन में लिख लिया है। ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। ये आपका एक वचन, ठीक है। एक वचन को आपने बहुवचन में बदलना है, ठीक है ना। बहुवचन में आप यहाँ पर इसको बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा थाली। अब देखिए लास्ट में क्या आया, ई, बड़ी ई की मात्रा। आप जानते हैं ना बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से आप बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो थाली, इस थाली को आप बहुवचन में जब बदलेंगे तो क्या कहा, अंत में यदि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा है जो कि स्त्रीलिंग में होगा, उसको आप बहुवचन बनाने के लिए इया कर देंगे, ठीक है। यानी कि ई या। अब जो बड़ी ई की मात्रा है उसको भी आप छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, थालियां, थालियां। अब देखिए लास्ट में उच्चारण कैसा आ रहा है, ई या, छोटी ई की मात्रा और या, ठीक है। तो थालियां, ओके। ऐसे ही गति, तो गति का क्या हो जाएगा बहुवचन, हमने क्या कहा, ये तो पहले ही छोटी ई की मात्रा में है तो इसको भी आप क्या कर देंगे, ई या, तो गति या, गतियां, तो ये बहुवचन हो गया है इसका। देवी, ये पहले से ही छोटी ई की मात्रा में है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देवियां, 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 ठीक है। टोपी का जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा है लेकिन आपको बदलना है किसमें, छोटी ई की मात्रा में, तो टोपियां, तो क्या आ जाएगा, टोपियां, तो टोपियां। ऐसे ही रीति, तो रीति आप लिखेंगे तो रीतियां, ठीक है। नदी, नदी का हो जाएगा नदियां, ठीक है। ऐसे ही तिथि का हो जाएगा तिथियां, तिथियां, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे, 8 में सखी का हो जाएगा सखियां, सखी का हो जाएगा सखियां। तो ये नियम है जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुवचन में इसको बदल सकते हैं। तो पहला नियम क्या था, यदि आपके एक वचन में नो यानी कि अ शब्द का उच्चारण आ रहा है अंत में, तो इस अ को आप ए की मात्रा लगाएंगे लास्ट में और अंग की मात्रा भी लगाएंगे। तो बहन था बहने, रात का रातें, बात का बातें, किताब का किताबें, ऐसे ही आंख का आंखें, कलम का कलमें, ठीक है। तो हमने ए की मात्रा और उसमें अंग की मात्रा भी लगा दी, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, यदि अंत में
छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा है तो ये स्त्रीलिंग में होता है। तो इनको आप बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे, इया लगाएंगे, यानी कि छोटी ई की मात्रा और या। ठीक है, तो इया, तो थालियां, गतियां, देवियां, ठीक है, टोपियां, रीतियां, नदियां, तिथियां और सखियां। तो इनको आप कॉपी कर लीजिए। अब आगे जो है थर्ड यहाँ पर नियम हम लिखेंगे, तो वो क्या है, यदि अंत में देखिए एक वचन में आप लिख रहे हैं, एक वचन की बात कर रहे हैं, एक वचन में क्या हो, आ, ओ, मात्राओं से है यहाँ पर बात, ठीक है ना, ओ, उ, इस तरह से आ जाए अंत में। ठीक है, एक वचन के अंत में यदि आ जाए, ओ आ जाए या बड़ी ऊ आ जाए अंत में, ठीक है ना, कहां पर, अंत में, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंत में। ठीक है ना, अंत में यदि आपका ये आ जाए तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर आप जब इसका बहुवचन बनाएंगे, नियम बहुवचन जब आप इसका बनाएंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए। बस ये आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ शब्द हम यहाँ लिख लेंगे और उन शब्दों को हम बदल देंगे फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका शब्द हो सकता है वस्तु, पहला शब्द है वस्तु, तो कौन सा उच्चारण आ रहा है, छोटी ऊ का, तू, ऊ, तो छोटी ऊ का उच्चारण आ रहा है, आया ना, लास्ट में क्या आया, वस्तु, और ये भी आपका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना, ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है लता, लता, ठीक है, ये भी आपका स्त्री, ता, यानी कि आ का उच्चारण आया। थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड आपका लता के बाद होगा सभा, ये भी आपका किस में है, स्त्रीलिंग में। सभा के बाद चौथा शब्द है गाथा, ठीक है, पांचवा शब्द यहाँ पर है कविता, ठीक है, और छठा शब्द है यहाँ पर कविता के बाद बहु। तो ये सब आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। ऐसे ही यदि आप माता लिखें तो माता के लास्ट में क्या आता है, आ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके मैं इसको लिख दूं, ये जो एक वचन में है ये स्त्रीलिंग में है, लिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी शब्द के एक वचन में किसी शब्द के लास्ट में क्या आए, उ, आ, उ और उ आए, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको ए लगाकर उसका बहुवचन कर देते हैं। तो देखिए वस्तु है तो आप क्या लिखेंगे, इसका बहुवचन वस्तुएं, ठीक है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वस्तुएं। ऐसे ही लता का हो जाएगा लताएं, ठीक है। देख रहे हो उच्चारण किस प्रकार से आ रहा, ता यानी कि आ का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, परिवर्तन, इसको लास्ट में आप क्या लगा देंगे, ए। फिर ऐसे ही सभाएं, ठीक है, गाथाएं, इसका बहुवचन है ये, ठीक है। ऐसे ही कविताएं, ठीक है। बहु का आप क्या करेंगे, बहु। ऐसे ही माता का क्या हो जाएगा, आ का उच्चारण आ रहा है, माताएं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, बहुवचन हमने इसके बना दिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको बहुवचन और एक वचन करके लिख सकते हैं कि ये एक वचन है और ये आपका बहुवचन है।
ये तो हम लिख ही चुके हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप देखिए ये ऊपर लिखा ही है इसके बहुवचन में और ये इसके एकवचन में, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब ये तो आपका स्त्रीलिंग में है, देखिए क्या है ये, यहाँ पर आपका आ शब्द भी आया है, आ की मात्रा भी आई लास्ट में, और ये किसमें थे, सब स्त्रीलिंग में। ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब आपके स्त्रीलिंग में है। वस्तु हो गया, लता हो गया, सभा हो गया, गाथा हो गया, कविता हो गया, बहू हो गया, माता हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग में है। इन स्त्रीलिंग को जब आप बहुवचन में बनाते हैं तो आपको क्या करना है, ए लिखना है, ठीक है ना, ए और उसमें ऊपर से चंद्रमा, ठीक है। और अब देखिए ऐसा हो सकता है, ये तो स्त्रीलिंग में था, लेकिन यदि आपके पुल्लिंग में आ जाए तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग नियम है, ध्यान देंगे। अभी आप फिर ये मत बोलना कि यहाँ भी तो आपने आ देखा और फिर आपने यहाँ ए लगाया, ये स्त्रीलिंग में है। और यदि किसी शब्द के लास्ट में एक वचन में आ रहा है और वो पुल्लिंग हो तो उसका नियम दूसरा है, उसके लिए भी हम यहाँ पर एक नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अंत में एक वचन में, एक वचन की हम बात कर रहे हैं, एक वचन के अंत में क्या आ जाए, पहले तो वो पुल्लिंग हो और पुल्लिंग के अंत में क्या आए, इसको काट दो मैं थोड़ा, पुल्लिंग, और उस पुल्लिंग के अंत में क्या आ जाए, आ जाए, आ जाए, क्या आ जाए, पुल्लिंग के अंत में आ जाए उस शब्द के। तो इसको जब आप बहुवचन बनाएंगे, इसका जब आप बहुवचन बनाएंगे तो वहां आपने क्या किया था, ए लिखा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ए की मात्रा लगाएंगे, ए लगाएंगे, इतना फर्क है, ठीक है। यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है तो ए के ऊपर से चंद्रमा भी आएगा, ठीक है। लेकिन यदि आ रहा है लास्ट में और वो पुल्लिंग में है तो फिर आप ए की मात्रा लगाएंगे, सिर्फ चंद्रमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हमारे पास होंगे तभी हम इनको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा, तो ये पुल्लिंग में है। दूसरा है आपका जैसे बेटा, बेटा आपका किस में है, पुल्लिंग में है। ऐसे ही यदि हम थर्ड में यहाँ पर लिखूं छाता, छाता, ये भी पुल्लिंग में है, ठीक है। ऐसे ही छाते के बाद में यहाँ पर पंख लिखूं तो ये भी आपका पुल्लिंग में आएगा। पंख के बाद लड़का, लड़का पुल्लिंग है आप जानते हैं, ठीक है। और छठा यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग में है। ठीक है, घोड़ा आपका हो गया। इसके बाद सातवां आपका संतरा हो गया, ये भी पुल्लिंग का उच्चारण कर रहा है। आठवां यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, गधा, तो गधा भी एक पुल्लिंग का उच्चारण कर रहा है। तो नियम क्या कहता है कि यदि एक वचन के पुल्लिंग में है और उसके अंत में आ रहा है, इसको आप बहुवचन में कैसे बदलते हैं, तो क्या करते हैं आप, लास्ट में आप ए की मात्रा लगा देते हैं। अब ए की मात्रा कहाँ लगाएंगे, जहां आ की मात्रा है वहीं आपको ए की मात्रा लगाना है। यानी कि बच्चा क्या है, पुल्लिंग में है और एक वचन है, ठीक है। तो बच्चे का बहुवचन क्या होता है, आप बच्चा है, बच्चा का बहुवचन क्या होता है, बच्चे। तो यही देखिए नियम वही लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बच्चे, ठीक है, ए लगाया। बेटा है, बेटे का क्या हो जाए, बेटा का बेटे, ठीक है। ए की मात्रा देखिए, ये ए की मात्रा है, ठीक है। यहाँ आ की मात्रा थी बेटा,
तो आ को हमने ए बना दिया। ए की मात्रा आप जानते हैं इस प्रकार से होती है, ए की मात्रा, ठीक है। तो बेटा का बेटे बहुवचन में, छाता, तो छाता का क्या हो जाएगा, तो बस आपको तो नियम यदि पता है तो छाते सीधे आप लिख लेंगे। पंखा होगा यहाँ पर, ठीक है, पंख लिख दिया मैंने, पंखा, पंखा का हो जाएगा पंखे, बस नियम पता है। लड़का लड़के, लड़के, ठीक है। ऐसे ही घोड़ा का घोड़े, यदि आप यहाँ पर लगाएं संतरा तो संतरे, ऐसे ही आप गधा का लिखेंगे गधे। तो देखिए नियम से कितना सरल आपको ये पड़ जाता है। यदि आपने छोटे छोटे नियम पढ़ लिए एक वचन से बहुवचन बनाने का, तो ये चीजें आपको कठिन नहीं लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि यदि वो पुल्लिंग में है और अंत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, आ रहा है, तो वहां पर आप उसको क्या करेंगे, बहुवचन में बदलने के लिए जो आ की मात्रा है उसको ए की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए हमने बच्चा का बच्चे लिखा, बेटा का बेटे, छाता का छाते, पंखा का पंखे, लड़का का लड़के, ऐसे ही घोड़ा का घोड़े और संतरा का संतरे, गधा का गधे। तो इन शब्दों को भी आप लिख लेंगे और नियम को आप इसको पढ़ेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ अनुस्वार, अनुस्वार आप जानते हैं, नहीं पढ़ाया था आपको, अनुस्वार क्या होता है, आपको इस प्रकार से चंद्रमा और बिंदी लगाना है। तो सिर्फ और सिर्फ आप अनुस्वार लगाएंगे तो उनका बहुवचन यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कुछ शब्द क्या हैं, पहले उन शब्दों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे आपका चूहिया हो गया है, चूहिया, तो ये देखिए ये एक वचन में है, क्या है, ये एक वचन में है। और जब इस चूहिया शब्द को आप बहुवचन में बदलेंगे, बहुवचन में बदलेंगे, तो किस प्रकार से, बस चंद्रमा लगाकर, चंद्रमा बिंदी लगाकर आप इसको अनुस्वार लगाकर ही इसका बहुवचन बदल जाएगा। ऐसे ही खटिया हो गया है, खटिया, चूहिया, खटिया। तीसरा है डिबिया, चौथा है डिबिया के बाद लुटिया, पांचवा है लुटिया के बाद चिड़िया, छठा शब्द है यहाँ पर चिड़िया के बाद गुड़िया। ये एक वचन में है सारे, किसमें है, एक वचन में। अब आपने क्या करना है, इन शब्दों को, इन एक वचन को आपने बहुवचन में बदलना है, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पर अनुस्वार लगाना है और इसका बहुवचन में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पर चूहिया का क्या हो जाएगा, बहुवचन चूहिया। ध्यान रखेंगे चूहिया जब इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये एक वचन में है, और जब उसमें अनुस्वार आप लगा देते हैं तो वो आपका बहुवचन में हो जाता है। खटिया ये आपका एक वचन में है, और जब इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं खटिया और ऊपर चंद्रमा लगा देंगे इस प्रकार से, तो ये आपका किसमें, बहुवचन में हो जाता है। ऐसे ही डिबिया भी आपका इसी प्रकार से हो जाता है, डिबिया, और यहाँ पर आप चंद्रमा लगा देंगे तो ये बहुवचन में आ जाएगा। लुटिया की बात करते हैं, लुटिया, तो ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। ऐसे ही चिड़िया की हम बात करते हैं, चिड़िया, ये चिड़िया है और ये चिड़िया, ठीक है, यहाँ चंद्रमा का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। ऐसे ही जब आप गुड़िया लिखेंगे तो गुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुड़िया, या, ठीक है। तो ये आपके एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम थे, तो इनको आप घर में लिख भी लेंगे और इनको आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।